खबर आपकी, मुद्दे आपके, हर खबर का आप पर असर, जनगण के मन की बात, सबसे बड़ी टक्कर, आर पार, सिर्फ IBN7 पर। यूपी के औरैया में एक नाबालिग लड़की की जलाकर हत्या कर दी गई। घर वालों का यह दावा है कि गांव के ही एक लड़के ने नाबालिग की रेप के बाद हत्या कर दी, जबकि पुलिस को इस मामले में ऑनर किलिंग का शक है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। घर के भीतर नजर आने वाले ये जले कपड़े और राख हत्या और साजिश की निशानी है। एक लड़की का दर्द, मौत से पहले की उसकी चीख पुकार, तड़प और मौत की साजिश का सारा रहस्य इस खाक में मिल चुका है। यह मामला औरैया के स्वरूप नगर का है, जहां 13 साल की एक नाबालिग को जिंदा जला दिया गया। उसी के घर में, उसी के कमरे में मिट्टी का तेल छिड़ककर। दर्ज केस के मुताबिक मामला बुधवार का है। नाबालिग बच्ची का परिवार किसी रिश्तेदार की शादी में गांव से बाहर गया था। उसी रात गांव में 4 शादियां थी। पीड़ित की छोटी बहन और भाई शादी में गए थे। मौका पाकर गांव के ही 2 लड़के छत पर सो रही नाबालिग के पास पहुंच गए। इनमें से एक लड़के ने मुंह छुपा रखा था, जबकि दूसरे की पहचान पंकज के रूप में हुई है। आरोप है कि पंकज ने नाबालिग के साथ बलात्कार किया। परिवार वालों का दावा है कि इसी दौरान नाबालिग की छोटी बहन मौके पर पहुंच गई और उसने शोर मचा दिया, लेकिन डीजे के शोर में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी और मौके का फायदा उठाकर आरोपी भाग गए। तोले हमारी छोटी बच्ची थी, चिल्लाई अल्लाह करो को सुनो नहीं, डीजे बज रही थी। वो उतर के और बुलान गई भैया को अपने, उनने मिट्टी का तेल डाल के और आग ही लगा दी और बाहर से कुंडी लगा दी और भाग गया। 2 लोग आते हमारे बहन के साथ अंदर भी आती और वो 2 लोग लड़का हमारे घर में घुस के बाहर से किवाड़ लगा के वो छत पे होके, तब तक हमने चिल्लाया, वो छुटा के और भाग गया। हमारे भैया ने कॉलर पकड़ लिया, छुटा के वो भाग गया। मृतक की मां और बहन के बयानों में मामूली अंतर है। बहन का दावा है कि मौके पर उसका भाई भी पहुंचा और उसने आरोपियों में से एक का कॉलर पकड़ा था, लेकिन आरोपी भागने में कामयाब रहे। कुछ देर बाद आरोपी लौटे और नाबालिग को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। तो दूसरी तरफ मां का आरोप है कि आरोपी नाबालिग को जबरन छत से नीचे ले आए, कमरे में मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। दोनों बयानों में कई विरोधाभास हैं। बयानों के इसी अंतर की वजह से पुलिस को हत्या के दावों पर शक हो रहा है। पुलिस ने जांच में ऑनर किलिंग के मामले को खारिज नहीं किया है। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आरोपी के गिरफ्त में आने का इंतजार है। हादसे के 3 दिन बीत जाने के बावजूद किसी आरोपी को नहीं पकड़ा जाना पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़ा करता है। घटना स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। इसके आधार पर यह घटना संदिग्ध नजर आ रही है। फिर भी चूंकि FIR मिली थी तो मुकदमा कायम कर लिया गया है। पोस्टमार्टम और पंचनामे की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट और पिक्चर लगभग पूरी क्लियर हो सकती है। हादसे के 3 दिन बीत जाने के बावजूद किसी आरोपी का नहीं पकड़ा जाना पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़ा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN7। और इस पूरे मामले में कहां तक पहुंची है पुलिस की जांच, हम जानने की कोशिश करते हैं। उत्कर्ष, कहां तक पहुंची है पुलिस की जांच, क्या कुछ कह रही है पुलिस? बिल्कुल हिमानी, बहुत बड़ा मामला सामने आया है औरैया से, लेकिन जहां तक पुलिस की जांच की सवाल है, पुलिस ने कल बॉडी का पोस्टमार्टम किया है और पुलिस अब उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में है। मेरे साथ परिवार के पीड़ित के पिता हैं, अगर उनसे बात करें कि ये बताइए कि पुलिस की ओर से कोई सहयोग मिला? अभी तक आपने 2 आरोपियों के नाम दिए थे, कोई किसी को भी पकड़ा गया हो? नहीं सर, नहीं पकड़ा है, अभी तक कोई नहीं पकड़ा। दोनों से जो हमारे थे, एक पंकज और उसके और साथ में, उसको अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। आपका दावा है कि वो आपके घर के पास के रहने वाले थे, क्या पुलिस ने वहां आकर कोई जांच नहीं की है? सर, सिर्फ यहाँ जब वो लोग आए थे तो सिर्फ 2 आदमी वहाँ गए, उसके बाद में हमारे सामने अभी तक कोई नहीं गया है। पूरा मामला पुलिस ये भी बोल रही है कि उसको थोड़ी सी शक है कि ये जो शिकायत आपने दी है वैसा है कि नहीं, हालांकि मुकदमा दर्ज हुआ है। आपका क्या कहना है इस पर? इस पर सर ये है कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि
उनका यही है कि मान लो है तो वही पंकज, मगर थोड़ा वो अब जैसे भी लेट कर रहे हैं वो जाने। अब इसको हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमारे सामने अभी वो गए नहीं है, ना कोई बात हुई उनके बारे में। बड़ा मामला हुआ है, आपकी बेटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, आपने मुकदमा दर्ज कराया। कहीं ना कहीं शिकायत है पुलिस के इस रवैये से कि 3 दिन हो गए, आरोपियों के नाम दे दिए, कोई पकड़ में नहीं आया, अभी तक रिपोर्टों का इंतजार है। हाँ नहीं सर, अभी तक कोई नहीं आया हमारे समझ में, और हमने पूछा भी कि सर कुछ के नहीं पकड़ लेंगे, अभी आप चिंता मत करिए, पोस्टमार्टम कराइए और वो तो पकड़ के आ जाएंगे, इतना हमको जरूर कहा है पुलिस वालों ने। बिल्कुल नहीं मानी तो ये पीड़ित के पिता हैं, उनका यही कहना है कि पुलिस के रवैये से कहीं ना कहीं परेशानी है। 3 दिन बाद कल पोस्टमार्टम हुआ है, अभी तक उस रिपोर्ट का इंतजार है, और एक भी आरोपी जिसमें से एक नामजद भी है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और इस बारे में, इस मुकदमे में, इस मामले में कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, लेकिन उत्कर्ष, घर वालों के भी बयान अगर हम देखें, माँ का, बहन का थोड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। आज पिता जो कह रहे हैं ये भी हमने यहाँ पर सुना, लेकिन जब ये लड़की घर पर रही होगी या ये लोग आए होंगे, जबरन उसको खींच के ले गए, चीखी होगी, चिल्लाई होगी, क्या किसी ने नहीं सुना आसपास? क्या सभी शादी में गए हुए थे? बिल्कुल, ये अगर पूछा जाए कि पूरा मामला क्या था, आपका कहना है कि आपके शायद 2 और बच्चे थे, वो यहाँ थे, क्या किसी ने आपकी बड़ी बेटी की आवाज़ नहीं सुनी? हाँ सर, उस टाइम पे 4 शादियाँ थी गांव में, तो गलबा हो रहा था, डीजे बज रहे थे, टीका हो रहे थे सर। तो लड़की जैसे वो 2 लोगों ने ऊपर से पकड़ के ले गए बड़ी लड़की को, तो उसने आवाज़ लगाई मगर सुनाई नहीं दी किसी को, न घर को न परिवार वालों को। मैं घर पे सिर्फ 3 बच्चे छोड़ के गया था, एक लड़की थी छोटी मेरी, एक बड़ी थी, एक लड़का, दोनों लड़कियों से बड़ा था मेरा, 18 साल का। अब मजबूरी क्या थी, बच्चे की आँख आ रही थी, वो सर घर से बाहर एक तकट डला है बंगला, उसमें वो लेटा था आँखियों के दर्द के वजह से। छोटी लड़की बहन को समझा के ये चली गई बहन जी, और मैं टीका करने के लिए जा रही हूँ, और वो बड़ी लड़की जो है सो गई, नींद में हो गई, और दोनों लड़के ने उस लड़की को जबरदस्ती खींच के उसके मुंह में कपड़ा भरा, और भर के अंदर, मेरा डबल पोर्शन का मकान था, उसमें सर उसके गेट के बाहर सारे कपड़े उतार दिए। उतारने के बाद उसको अंदर ले गए, अंदर लगा के गेट लगा के उसके साथ में बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद में और उन लोगों ने मिट्टी का तेल डाल दिया, मिट्टी का तेल डालने के बाद आग लगा दी माचिस से, और लड़की वहाँ जो है 2-1 मिनट जलती रही, जब तक हमारी छोटी लड़की वो गांव से लौट के उसी छत से आ रही थी, तो वो 2 लड़के जीने से भागते हुए नंगा आए। एक ने मुंह बांध रखा था, एक का मुंह उस टाइम पे खुला था। उस लड़की ने देख के पंकज ये कैसे छत पे इतने टाइम आया, तो उसने भैया को चीख लगा दी। चीख लगाने पे हमारा जो बड़ा लड़का था वो खड़ा हो गया, और जैसे ही वहीं से हमारी छोटी छत पड़ती थी सर, वहाँ पे आके उसने छंगाल लगाई, तो एक लड़के ने उसका पंकजी का हाथ पकड़ा, और वो लड़का जो था मुंह बांधे था, उसने सर उसका ऐसा चाटा आँखी में दिया, लड़का खा के चक्कर गिर गया। हालांकि दोनों बच्चियों ने ये पहचान लिया कि यह पंकजी है। ठीक, तो हिमानी, इनका यही कहना है कि जो 2 आरोपी आए, कोशिश की गई उनको रोकने की, लेकिन उनके लड़के को उन्होंने झापड़ मारा और वो यहाँ से भाग गए। नामजद हैं आरोपी, और अभी तक इस मामले में कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया उत्कर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। आपका नजर आप बनाए रखिएगा।